एक दिन में आप कितनी मर्तबा इस घड़ी की आवाज़ को सुनते हो? मैं बताता हूँ, हर दिन सुनते हो, हर पल सुनते हो, लेकिन फिर भी आपको ये एहसास नहीं होता। घड़ी की आवाज़ ये आपके लिए एक इशारा है, एक इशारा है कि आपका वक्त आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मुझसे फ़ायदा उठाना है तो उठा लो, वरना मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। चाहे फिर वो अरबों का मालिक बिल गेट्स हो या फिर किसी झोंपड़ी में रहने वाला फ़कीर हो, हमारी लाइफ में दो पल कन्फर्म है। एक वो पल के जिस दिन हम अपनी वालदा के शिकम से बाहर आते हैं, और दूसरा वो पल के जब हम इस दुनिया को छोड़कर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। इन दोनों औकात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कब इस दुनिया में आना है, और ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमें मरना है। मगर इन दोनों के दरमियान कीमती वक्त जितना भी है, इसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। अच्छे भी बन सकते हैं और बुरे भी, नेक भी बन सकते हैं और बद किरदार भी। मगर अफसोस इस बात का है कि हम इस बात को आज तक समझ ही नहीं सके। एक बार सोच के तो देखो, एक बार आप इमेजिन करें, कल रात आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि आई एम सॉरी बट यू हैव कैंसर एंड यू हैव ओनली 30 डेज लाइफ, यानी आपके पास सिर्फ ज़िंदगी के 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिनों में आपकी मौत कन्फर्म है, तो क्या आप इन 30 दिनों को वैसे ही गुजार दोगे जैसे आप पहले गुजार रहे थे? मैं नहीं जानता कि आप क्या करते थे, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप हर बुरे काम से, हर उस बुरी आदत से, हर उस बुरी चीज़ से दूर हो जाओगे जिससे आपका टाइम, आपकी लाइफ, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आप अपना वक्त अपने प्यारों को देंगे, आप अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख्वाबों को पूरा करने में सर्फ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके पास ये सब कुछ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप किसी से फजूल बातें करें, सोशल मीडिया पर रील्स देखें। आप अपना एक एक सेकंड सोच समझ कर लगाओगे, और अपना एक सेकंड बल्कि सेकंड का एक हिस्सा भी ज़ाय नहीं करोगे। इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ 30 दिन की बात है। मैं नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी कितनी बची है। हो सकता है आप 50 साल जिए, या फिर आप और मैं अगले लम्हे ही तक जिंदा ना रहे। ना आपको अपनी मौत का पता है और ना ही मुझे अपनी मौत का पता है। तो फिर हम अपना कीमती वक्त फजूल कामों में, जिसमें हमें 2 टके का फ़ायदा नहीं होता, उसमें अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। आप में से बड़े बड़े लोगों के ख्वाब होंगे और अच्छी बात है, मगर इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसी सही वक्त का इंतज़ार या फिर वक्त ज़ाय? आप अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और अच्छा वक्त आपसे रेत की तरह फिसलता जा रहा है। किसी भी काम को करने का सही वक्त एक ही होता है, और वो है आज, यानी प्रेजेंट मोमेंट्स। क्योंकि अगले लम्हे क्या होने वाला है आप बिल्कुल नहीं जानते। सही वक्त के चक्कर में आप अपना गोल्डन टाइम ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए तो कहते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आप खुद कमेंट में बताएं, जब आपको अपना बचपन याद आता है तो ऐसे लगता है कि ये तो कल की बात है। बिल्कुल ऐसे ही आज से 15-20 साल बाद, खुदा ना करे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, उस वक्त जब आपको इस वक्त की याद आएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो कल की ही बात है। वक्त चुटकियों की तरह हाथ से निकलता जा रहा है, और अगर अभी तक आप अपने मकसद को नहीं पहचान पाए तो आपको इस पर अफसोस करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, शायद इससे हमें वक्त की कदर हो जाए। आप में से अक्सर लोग घर का सामान लेने के लिए या किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। साइकिल पर जाते हैं, बाइक पर जाते हैं या फिर गाड़ी पर, यह डिपेंड नहीं करता। कभी घर पहुंचकर आपने सोचा है कि रास्ते में एक्सीडेंट की हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ थी, जिसमें मर भी सकता था, अंधा भी हो सकता था, बहरा भी हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। वो चाहता है कि मेरा बंदा अपने आप को पहचाने कि मैंने उसके अंदर कितनी सलाहियतें रखी हैं, मगर इन सलाहियतों से हम क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया की रील्स हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स हो, टिकटॉक की वीडियोस और हर वो गलत काम जिससे हमारी सलाहियतें और हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो रहे हैं। अपने वक्त को पहचानो मेरे दोस्त। खुदा ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है तुझे। अगर इस मकसद को हासिल किए बगैर उसकी बारगाह में चले गए तो उसके सामने क्या मुंह दिखाएंगे? अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारी मुंतज़िर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।